गुड मॉर्निंग लवली पीपल, व्हाट इज़ अप। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे और आज 23 ऑफ फेब वेडनेसडे। तो बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से प्लान हो रहा था मेरा अमृतसर जाने का, एंड फाइनली द प्लान इज़ इनटू एग्जीक्यूशन। तो अभी मैं निकलूँगा अमृतसर के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो बैग वगैरह मेरा सब रेडी है। हाँ, द रूम इज़ इन क्वाइट अ मेस, बट या सो द प्लान इज़ कि मैं अभी 1 घंटे में से बाय 7 o'clock मैं निकलूँगा अमृतसर के लिए। तो द ट्रिप विल बी इन 2 पार्ट्स। अभी आज मैं निकलूँगा कानपुर से मेरठ अपने दोस्त के यहाँ पे, एंड देन कल सुबह मैं अपने दोस्त के साथ अमृतसर के लिए निकलूँगा। तो मोटा मोटा प्लान अभी ये है, बाकी चीज़ें आपको रोड पे बताता हूँ। सी यू गाइस ऑन द रोड। गाइस, सो गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग निकल पड़े हैं मेरठ के लिए एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजने में भी इनफैक्ट 5 मिनट है, तो बिफोर टाइम चालू किए हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आरमापुर एरिया क्रॉस कर रहा हूँ, जिसको कालपी रोड भी कहते हैं। इस रोड को कालपी रोड कहते हैं, एरिया आरमापुर है। तो दिक्कत क्या हो गई मेरे साथ, मेरे को हमेशा कालपी रोड पे आने की थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है मेरे घर से, एंड मैंने गूगल मैप्स लगाया था। गलती ये हो गई कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट ऑन अ कार मोड, मैंने उसको बाइक मोड में सेट कर दिया। एंड एज़ यूजुअल गूगल आंटी टाइम बचाने के चक्कर में गली गली से मेरे को लेके जा रही थी, एंड आई एंडेड अप ऑन अ डेड एंड। तो जितना भी जो 5 मिनट पहले निकले थे वो पूरा ये जो गोल गोल घूमने के चक्कर में पूरा लॉस हो गया। तो एनीवेज, अपन लोग अभी भी शेड्यूल के हिसाब से ही निकले हैं और ठीक है। अभी 7:10 हो रहा है, तो यही है अभी के लिए अपडेट। एंड अभी वी आर क्रॉसिंग पंकी स्टेशन। हम लोग आ गए कानपुर के एंड में। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, थैंक्स फॉर विज़िट। अगर आप लोग लेफ़्ट ले लोगे यहाँ से तो आप वो प्रयागराज कोलकाता वाले हाईवे पे चले आओगे, और हमें जाना है राइट, दैट इज़ टुवर्ड्स आगरा दिल्ली झांसी। नेशनल हाईवे नंबर 19। आफ्टर ऑलमोस्ट कवरिंग 35 to 40 किलोमीटर्स, एंड अभी टाइम हो रहा है 7:42। फाइनली हम लोग पहले टोल गेट की तरफ पहुंच गए हैं। रनिया क्रॉस हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 8:22 और हम लोग औरैया ज़िले के अंदर आ चुके हैं। वी हैव एंटर्ड औरैया ज़िला। तो यहाँ से दो मेन सिटी बता रहा था, अनदर 5 किलोमीटर्स, एंड आई हैव कवर्ड राउंड फिगर 90 किलोमीटर्स, 96। तो अभी प्लान ये है कि सामने कहीं पे एक अच्छा सा ढाबा देख के मैं वहाँ पे पिट स्टॉप लूँगा, फिर बाकी बातें वहीं पे करते हैं फिर। औरैया से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। क्या है ढाबे का नाम, मुरथल ढाबा पे मैं बैठा हूँ एंड चाय पी रहा हूँ। तो सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा सा करके निकला था घर से, तो अभी ज़्यादा भूख लग नहीं रही है, तो एक चाय के लिए रुका एंड थोड़ा सा खुद के लिए भी ब्रेक हो जाएगा एंड गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। हाईवे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आराम से 80-90 के बीच में क्रूज़ कर रहा हूँ। रोड अपग्रेडेशन का काम चल ही रहा है यहाँ पर भी। जैसे आप देखो तो फ्लाईओवर्स रेडी किए जा रहे हैं, तो अभी एक ही साइड रोड का यूज़ हो रहा है एंड दूसरी साइड भी ये लोग रोड को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मैं जसवंत नगर क्रॉस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स बैक। मैं अभी भी एक ढाबा ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छा सा,
कुछ ढाबे पड़े रास्ते पे, बट इट वाजंट लुकिंग दैट प्लीजिंग। तो यार ब्रेक लेने का मन तो कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर भी होने को आया है सिंस माय लास्ट स्टॉप। तो या लेट्स सी। तो मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेना था, वो नीचे से एकदम से निकल गया, मेरे को ध्यान नहीं पड़ा। देखता हूँ अगर आगे से कोई एग्ज़िट हो तो अभी मैं पीछे जा रहा हूँ। एंड देन वहाँ फिर वापस हाईवे पे आके एक्सप्रेसवे का कट पकड़ूंगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल बूथ पे। देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पे तो टोल लगता है, बाइक पे भी, देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। मेरे को 80 रुपीज़ पड़ा टोल पे, एंड वी आर अबाउट टू हिट द एक्सप्रेसवे नाउ। वेलकम। तो एज पर माई नॉलेज एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है एंड एक यमुना एक्सप्रेसवे है। दीज आर दी ओनली 2 एक्सप्रेसवेज एज पर माई नॉलेज इन इंडिया जहाँ पे 2 व्हीलर्स को भी टोल लगता है। What a road, what a road। आराम से 90 to 100 के बीच में मैं क्रूज कर रहा हूँ, ना कोई टेंशन कि एकदम से पेडेस्ट्रियन बीच में आ जाएगा या स्ट्रे एनिमल्स बीच में आ जाएंगे और कोई स्लो मूविंग व्हीकल आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 100 स्पीड लिमिट है, उसके नीचे चला रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं। गाइस अभी बज रहा है 10:30 एंड आई हैव कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स। अभी मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर ही खड़ा हूँ। आई थॉट आई जस्ट टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड प्लस पीछे से आई फेल्ट लाइक मेरा बैग लूज हो गया है, सो आई जस्ट गॉट डाउन टू चेक। इट्स स्टिल फास्ट एंड लकीली, एंड 38 kilometers more for this expressway to get over. Yeah, so 38 kilometers more for this expressway to get over. बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे है, बट द ओनली थिंग इज़ द रोड्स क्वाइट स्ट्रेट एंड मोनोटनस। तो एक पॉइंट के बाद ना यू माइट फील स्लीपी, सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी एंड सी यू गाइस अहेड। सो स्टेटस अपडेट, अभी टाइम हो रहा है 10:50 और मैंने टोटल 258 किलोमीटर्स चला लिए हैं कानपुर से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आगरा के लिए आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा एंड फॉर दिल्ली इट इज़ स्ट्रेट। सो दिस इज़ दी आगरा इनर रिंग रोड। अभी मैं खड़ा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन सी दैट। सो अभी सीन्स ऐसा है कि टाइम हो रहा है 11:15। मैं सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, यहीं पे पानी वानी पी लूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। यहाँ से मेरठ है और 250 किलोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे।
यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तो ये आ गया हमारे दिन का 6th टोल। ये है यमुना एक्सप्रेस वे एंटर करने वाला टोल। इसको आगरा टोल प्लाज़ा कहते हैं। ओ भाई, तो मुझे सिकंदराबाद वाला कट लेना है। देखता हूँ, मैं पूछता हूँ इनको। हेलो फ्रेंड्स, रादर गुड आफ्टरनून। 12 बज गए हैं एंड मैं अभी खड़ा हूँ यमुना एक्सप्रेस टोल गेट क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है, मैं वहाँ पे था। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में यहाँ पे था। सो भूख भी लग रही थी, सो आई हैड अ पनीर सैंडविच एंड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। तो अब प्लान ये है कि मैंने अलीगढ़ तक का टोल निकाला है, तो प्लान ये है कि अलीगढ़ तक जाएंगे एंड वहाँ से फिर मेरठ का कट निकालेंगे। फुली इट शुड टेक मी 4 more hours और मैक्स टू मैक्स 5 more hours टू रीच मेरठ। सो चलते हैं। Many unbearable hours later. ये हम लोग आ गए दिन के 8वें टोल गेट पे, यमुना एक्सप्रेसवे का 3रा टोल गेट। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे तो जाना है मेरठ। तो ये जो मैंने टोल कटवाया है, इज़ दैट वैलिड कि मेरे को वापस टोल देना पड़ेगा? देखते हैं। इस सीन ऐसा रहा, तो मैंने टोल गेट पे जो भैया बैठे थे, मैंने उनसे बात की। तो टोल पूरा मेरे को 205 ही देना पड़ा, इन द सेंस कि 145 पहले कटे और अभी भैया ने 60 रुपये लिए। तो आगरा टू नोएडा का जो टोल लगता है वो 205 पड़ता है बाइक के लिए। और भैया बता रहे थे कि सामने से जब ये हाईवे का एंड आएगा उसके पहले से आपको मेरठ का कट आएगा, तो वो बोर्ड पे दिख जाएगा। और अगर आप मैप चला रहे हो तो ठीक ही है, मैप पे बता ही देगा। तो गूगल मैप के हिसाब से 1 किलोमीटर के अंदर कोई एग्ज़िट का है। फ्रेंड्स, फुल टैंक करा लिया। अभी प्लान ये है, प्लान क्या, गूगल मैप्स बेकार, कोई फ़ायदा नहीं। टोल गेट पे भी मैंने कंफर्म किया था और यहाँ पर भी यही कंफर्म हुआ है। भैया कह रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे पूरा ख़त्म करिए, यमुना एक्सप्रेस वे पूरा ख़त्म करिए। उसके बाद आपका वहाँ से एक टर्न आएगा गाज़ियाबाद वाया होते हुए मेरठ का। तो जो नहीं चाह रहे थे वही करना पड़ा। सो गाइस, फाइनली मेरे को पता नहीं कितने घंटों बाद, बट फाइनली यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। और यहाँ पे आई थिंक एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही गंदा वाला। अच्छा, हमें जाना है अभी, कहाँ जाना है मेरे को उसी में डाउट आ रहा है। मैप्स के हिसाब से सामने से नीचे घूमना है। तो यहाँ से मेरे को ढूंढना पड़ेगा मेरठ का रास्ता। चलिए देखते हैं। सो गाइज, अभी जितना मेरे को गूगल मैप से समझ में आया, तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे लेने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बाईपास गाज़ियाबाद। So finally, after crossing Greater Noida via Bulandshahr Road, according to Google Maps that is, I am going to enter the Eastern Peripheral Expressway. So finally 80 kilometers more to go. पकड़ ही लेता हूँ हेलमेट। 80 किलोमीटर्स मोर टू गो। अभी मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में खड़ा हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर, हेलमेट पूरे दिन पहना हूँ एंड बिकॉज ऑफ दिस विंड बाल बिखर रहे हैं। तो अभी सीन ऐसा है, सीन क्या है आपको तो सीन दिख ही गया होगा पीछे। तो यमुना एक्सप्रेसवे में गूगल मैप्स वाज अ टोटल फेल, इनफैक्ट इवन इनसाइड नोएडा।
सो मेरे को लोकल्स की हेल्प लेनी पड़ी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. सो अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू, अगर आप लोग कभी भी किसी ट्रिप में निकलते हो, प्लीज़ डू हैव अ बिफोर हैंड आइडिया अबाउट द रूट. थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा ड्यूरिंग द रूट. इट्स गुड दैट यू हैव गूगल मैप्स हैंडी, इट्स गुड. बट अगर आपको डाउट हो, सो जस्ट टू क्लियर दैट, आस्क द लोकल्स आउट, दे कैन रियली गिव यू अ बिग हेल्प. बिकॉज़ मेरे को तो गूगल मैप्स ने नोएडा के अंदर भी थोड़ा सा घुमाया है, वो मैं दिखा नहीं पाया आपको. एंड यमुना एक्सप्रेसवे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसने क्रिएट कर ही दिया था नियर दी स्पोर्ट्स सिटी. सो अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ एंड देन फिर आगे निकलते हैं. So this is the exit for मेरठ हरिद्वार. यार कुछ भी बोलो, फ्लाईओवर्स तगड़े बनाए हैं यार. जाने दो भैया. So Meerut is another 40 kilometers from here, and on the same road we can go to Haridwar, 180 kilometers. Another toll gate plaza. I think this is either the 11th or the 12th. I've lost count. इतने सारे पड़ गए रास्ते में. Anyways, यहाँ से मेरठ is another 12 kilometers. So guys, सीन ये है कि मैं मेरठ आ चुका हूँ, पहुँच गया हूँ. अभी मेरे को यहाँ से अपने दोस्त के घर का मतलब मैं खोलूँगा मैप में. एंड बाकी मेरी गोप्रो की बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है, तो आगे का मैं शूट नहीं कर पाऊँगा. तो बाकी का फिर अभी देखते हैं. बाकी मैं घर पहुँच के फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ, बताता हूँ क्या सीन है आगे का. गाइस मैं अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा. एंड बाकी का आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा मेरठ से अमृतसर के ट्रिप पे. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द वांडरर. सी यू गाइस अगेन.